Hello everyone, a very warm welcome to you all. In today's video, we are moving ahead in our operation and mismanagement series and diving into section 244 of Companies Act 2013. This will be part 4 of our ongoing series, so stay tuned as we simplify this section and break it down in a clear and practical way. Let's get started. Section 244 is about the right to apply under Section 241. As we have discussed कि Section 241 में members या CG application लेके जाते हैं NCLT के पास regarding the prevention and operation of mismanagement. Prevention of operation and mismanagement. इसके लिए application जाती है, लेकिन वो कौन से members हैं, कितने number of members required हैं application ले जाने के लिए, उसका एक क्राइटेरिया है। मींस सेक्शन 241 में वही एप्लीकेशन लगा सकता है जो सेक्शन 244 के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो। तो इस सेक्शन में वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं। The following members of a company shall have the right to apply under section 241, namely clause A says that in the case of a company having a share capital, means कंपनी दो टाइप की होती है, having a share capital and not having a share capital। तो जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल है उसमें दो क्राइटेरिया एक तो दिए गए हैं। पहला क्राइटेरिया है नॉट लेस देन 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी और not less than 1/10 of the total number of its member whichever is less। तो यहाँ पे काउंटिंग के हिसाब से है, मीन्स नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से जितने भी आपके नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 800 मेंबर्स हैं, तो कम से कम एटलीस्ट 100 मेंबर, यानी कि आउट ऑफ दोस 800 100 मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। 800 का 1/10 हुआ 80, विच एवर इज लेस। तो कम से कम मेंबर्स की अगर काउंटिंग की जाए तो कम से कम 80 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि 100 और 80 में से 80 लेस है। तो उसी तरह से जो भी जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपकी कंपनी में उसकी अकॉर्डिंगली विच एवर इज लेस, या तो कम से कम उतने मेंबर्स होने चाहिए एप्लीकेशन के लिए, या फिर जो सेकंड क्राइटेरिया है और एनी मेंबर और मेंबर होल्डिंग not less than 1/10 of the issued share capital of the company। अब यहाँ पे बात करी गई है शेयर कैपिटल की, वो भी issued, यानी कि पेड अप कॉल्ड अप उससे मतलब नहीं है, कितना फुली पेड अप शेयर है पार्टली पेड अप है उससे भी मतलब नहीं है, सिर्फ इशूड शेयर कैपिटल होनी चाहिए, मतलब कंपनी ने उतना अमाउंट इशू किया होना चाहिए। तो इशूड कैपिटल का एटलीस्ट 1/10 जितने मेंबर्स के पास है वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सपोज आपकी कंपनी में कितनी शेयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द कैपिटल। अब सपोज मान लीजिए आपकी कंपनी के 6 मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स 6, 5 या इवन 1, एक पर्सन ऐसा है जिसके पास कंपनी की 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल है, यानी कि शेयर कैपिटल एटलीस्ट 1/10 होनी चाहिए। सपोज अगर 100 शेयर कैपिटल है 100 रुपीज की, तो 100 का 1/10 होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो एक पर्सन के पास भी है तो वो भी एप्लीकेशन लेके जा सकता है। मतलब 100 का अगर नंबर ऑफ शेयर, अगर किसी एक पर्सन के पास 20 शेयर्स हैं तो वो 1/10 से ज्यादा होगा, या 10 शेयर्स हैं लेकिन वो सिर्फ एक सिंगल मेंबर है तो वो भी लेके जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में 60 मेंबर्स हैं, उनके पास 1/10 भी पूरा नहीं हो रहा है मिला के, और जो नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया है वो भी पूरा नहीं हो रहा, तो वो एप्लीकेशन लेके नहीं जा सकते। तो इसका मतलब दो क्राइटेरिया है, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट किया जाए तो कम से कम 1/10 न होने चाहिए, और अगर शेयर कैपिटल तो चाहे एक पर्सन हो 2 पर्सन हो उससे मैटर नहीं करेगा, एटलीस्ट उस पर्सन के पास 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल होगी, तब वो लेके जा सकता है एप्लीकेशन। क्लॉज बी इन द केस ऑफ द कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। अब आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, दैट मीन्स वो कौन सी कंपनी है, गारंटी वाली। तो जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होती है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज होती हैं। उस केस में नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, 1/5 यानी कि 20% ऑफ द मेंबर्स, जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपकी कंपनी के उसके 20% यानी कि 1/5 नंबर ऑफ मेंबर्स एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं। एटलीस्ट इतने मेंबर्स होने चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए।
Next is provided that the tribunal may on an application made to it in this behalf waive all or any of the requirements specified in clause A or clause B so as to enable the members to apply under section 241. अब ये तो हो गई एलिजिबिलिटी कि इतने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास इतने नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई इतना परेशान है उस कंपनी से लेकिन वो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा है। उस केस में वो पर्सन ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप उन कंडीशंस को जो क्लॉज ए और क्लॉज बी में है उसको वेव ऑफ कर दीजिए। तो हो सकता है ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो उसके एप्लीकेशन पे क्लॉज ए और क्लॉज बी की जो कंडीशंस हैं उनको वेव ऑफ कर दे और उस मेंबर को अप्लाई करने दे अंडर सेक्शन 241। तो उस केस में मेंबर ये जो गया एनसीएलटी के पास, ये 2 बार एनसीएलटी के पास जा रहा है। एक तो फर्स्टली परमिशन लेने के लिए टू वेव ऑफ दोस रिक्वायरमेंट्स एंड सेकेंडली फिर वो 241 में एप्लीकेशन लगाएगा। एक्सप्लेनेशन for the purpose of this subsection where any shares or shares are held by 2 or more persons jointly they shall be counted only as the one member। अगर 2 या 2 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको 1 ही काउंट किया जाएगा। Subsection 2 where any member of a company are entitled to make an application under subsection 1 any one or more of them having obtained the consent in writing of the rest मीन्स यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनको जरूरी नहीं कि वो सब जाएंगे, एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी उस पर सब लोग साइन करेंगे और एक जन जाके उस एप्लीकेशन को एनसीएलटी के पास दे देगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम। Thank you so much. This was all about section 244. In the next video, we are going to discuss the next section. Till then, stay connected, keep learning.